नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल आरजे एकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी जानते हो, आज लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम था और उसके जितने भी प्रश्न हैं उसकी आंसर की आपके समक्ष रखी जा रही है। और वैसे अंतिम रूप से जो अधीनस्थ बोर्ड जारी करेगा वही मान्य होगी, लेकिन ये हमने अपने स्तर पर ये डाली है। देखिएगा मित्रों, पहला प्रश्न ये था कि सही युग्म सुमेलित कीजिए इनमें से, कि इसका सही युग्म कौन कौन सा है। तो देखिएगा, जो जसनाथ जी है उनका मंदिर है कतरियासर बीकानेर में, शीतला माता का शील डूंगरी चाकसू पर, जाम्बो जी का आपको पता है मुकाम तलवा नौखा बीकानेर, और जीण माता का मंदिर पड़ता है रेवासा सीकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मित्रों, पहले का उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी घनघोर मनाई जाती है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा नाथ द्वारा, जो अपने राजस्थान में राजसमंद में पड़ता है। यहाँ पर चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी घनघोर मनाई जाती है। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, संत पीर शाह अली और तुकन गिर ने 40 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो मित्रों, ये एक ख्याल है जिसका नाम है तुरा कलंकी ख्याल। ये दो वाद्य यंत्रों के नाम पर इसका नाम पड़ा है, इसलिए इस तुरा कलंकी ख्याल कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या हो गया? तुरा कलंकी ख्याल हो गया प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 4, निम्न में कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? देखिएगा, इसमें जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है वो पड़ता है कैलाशपुरी उदयपुर में। गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य मंदिर भी उदयपुर में नहीं है, वो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, देलवाड़ा का जो मंदिर है वो सिरोही में पड़ता है, यह भी गलत है। सिर्फ करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। तो मित्रों, चौथा जो था उसका सही उत्तर कौन सा हो गया? डी हो गया। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? मित्रों, आप राजस्थान का एकीकरण पढ़े हुए हो और सभी जानते हो कि अजमेर का विलय राजस्थान के 7वें चरण में हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और उस समय अपने राजस्थान का मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री था, जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित था। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? अली बेग नहीं था, नीमच का था। कुशाल सिंह मारवाड़ का था, एरियनपुरा का। हीरालाल भी नीमच का था। तो इसका उत्तर हो गया जयदयाल भटनागर। इसका पूरा नाम क्या था? जयदयाल भटनागर। तो छठे का उत्तर हो गया जयदयाल भटनागर। उसके बाद में देखिएगा मित्रों, प्रश्न नंबर 7, वीर सतसई बल्लव दिलास राम रजाट के लेखक कौन सा है? वो है सूर्यमल मिश्रण, जो अपनी बूंदी के शासक राम सिंह सेकंड का एक दरबारी कवि था और राजस्थान के साहित्य जगत में इन्होंने खूब नाम कमाया था। 7वें का उत्तर हो गया बी। 8वां देखिएगा, बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। इसका पूछने का मतलब ये है कि भीलवाड़ा का जो बागोर स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो मित्रों, कोठारी नदी के किनारे। 8वें का उत्तर क्या हो गया? कोठारी नदी। 9वां देखिएगा, मैनाल में स्वहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? पृथ्वीराज सेकंड ने करवाया था। जो पृथ्वीराज तृतीय के 2-3 पीढ़ी पहले हुआ था, उसने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मैनाल, वहाँ पर स्वहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो खजुराहो शैली में बना हुआ है। आगे देखिएगा, निम्न में कौन सा मंडोर के प्रत्याहारों के इतिहास की जानकारी देता है? अभिलेखों के बारे में बताना है। तो मित्रों, अपने राजस्थान में इस प्रत्याहार वंश की 2 शाखा थी। एक तो मंडोर जोधपुर के प्रत्याहार और एक थे भीनमाल जालोर के प्रत्याहार। मंडोर के प्रत्याहारों की जानकारी जिसमें मिलती है वह है घटियाला अभिलेख। जोधपुर का एक स्थान है घटियाला, वहाँ पर ये अभिलेख लिखा हुआ है, इसलिए इसे घटियाला अभिलेख कहा गया है। और मित्रों, राजस्थान की जो प्रथम सती महिला है उसकी जानकारी भी इसी घटियाला अभिलेख में मिलती है। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? देखो, आमेर के बारमल ने किए थे, अपनी पुत्री हरकुबाई को अकबर के साथ में पढ़ना दिया था। जैसलमेर के रावल हर राय और बीकानेर के राव कल्याणमल ने नागौर दरबार में अपनी पुत्रियों को अकबर के साथ में विवाह संबंध बना दिया था। सिर्फ रणथंबोर का शासक था राव सुरजनहाड़ा, इसने अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। आगे देखिएगा, हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? मित्रों, हवा महल की जो सबसे निचली मंजिल है उसको शरद मंदिर या प्रताप मंदिर कहते हैं। तो इसका उत्तर हो गया
डी हवा महल में 5 टोटल मंजिलें हैं, अलग अलग नाम है। सबसे जो ऊपर है उसका नाम है हवा मंदिर, हवा मंदिर के नीचे प्रकाश, प्रकाश के नीचे विचित्र, विचित्र के नीचे रत्न, और रत्न के नीचे जो है शरद मंदिर है, और उसका दूसरा नाम है प्रताप मंदिर। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 13, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था। मित्रों यह कमीशन अपने राजस्थान में आया था 1893 ईस्वी में, तो 13वें का उत्तर हो गया बी। आगे देखिएगा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिएगा मित्रों, बेंगू के किसानों ने सबसे पहले इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक को दिया था, लेकिन विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी को दे दिया था, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रामनारायण चौधरी। आगे देखिएगा भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। गुरु गोविंद गिरी द्वारा भगत आंदोलन प्रारंभ किया गया था अपने में, और इसी से वो मानगढ़ पहाड़ी की घटना भी संबंधित है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 16, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था, यानी कि भाषाई आधार पर वो मिलना चाहता था। उसका उत्तर है अलवर। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 17, 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा बूंदी गई थी, वो किस जिले की थी। मित्रों आप सभी जानते हो इसके नाम पर कालीबाई उद्यान भी बना हुआ है डूंगरपुर में, जो लगभग 19 जून को उनको गोली लगी थी, और 21 जून 1947 के दिन ये शहीद हो गई थी। सेंगा भाई और नानाजी खाट थे, तो 17वें का उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। आगे देखिएगा राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी। मित्रों उसका उत्तर है अंजना देवी चौधरी। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 19, राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा मित्रों चौमुहागढ़। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 20, चांद बावड़ी का है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन मित्रों ध्यान रखना अपने राजस्थान में चांद बावड़ियों की संख्या 2 है। एक चांद बावड़ी जो सबसे फेमस है वो पड़ती है आबानेरी दौसा में, एक जोधपुर में, तो इसका उत्तर होगा चांद बावड़ी आबानेरी दौसा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 21, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे। मित्रों इसका सही उत्तर होगा संत पीपाजी, जो गागरोन के राजा थे, खींची चौहान थे, और रामानंद की शिष्यता इन्होंने ग्रहण कर ली थी, और फिर इनका नाम पड़ गया था पीपाजी, क्योंकि रामानंद ने इनको कहा कि सबसे पहले तो तू मेरे से ज्ञान को पी और फिर लोगों को पा, और ये इतिहास में कहलाया पीपाजी। प्रश्न नंबर 22, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। मित्रों अपन सब जानते हैं कि गोगा जी के बारे में कहावत भी है कि गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी, तो वो इन्हीं गोगा जी के बारे में ही है। तो खेजड़ी के नीचे गोगा जी का थान है। कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। मित्रों अपने राजस्थान में कला है मीनाकारी, सोने चांदी के आभूषणों पर जो मीना चढ़ाते हैं, और इस मीनाकारी के लिए अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है कुदरत सिंह, जिन्हें मीनाकारी का जादूगर भी कहा जाता है। आगे देखिएगा मोहम्मद शाह और साहिब राम राजस्थानी चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित थे, तो ये जयपुर शैली से संबंधित थे, और सवाई जय सिंह के समकालीन हुए थे। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 25, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है। देखिएगा मित्रों दादू दयाल और उनके शिष्य जो थे रजब जी, बखना जी, सुंदरदास, जगन्नाथ, माधोदास, उन सब का कार्य क्षेत्र रहा था जो नरेना के आसपास, और नरेना के आसपास का जो जयपुर है उसे कहते हैं ढूंढाड़। वो ढूंढाड़ प्रदेश की कौन सी भाषा, ढूंढाड़ी। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 26, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी में आता है। इसका कहने का मतलब है कि रिजर्व्ड वन कितने हैं अपने राजस्थान में, तो मित्रों उसका सही उत्तर होगा 38.11% है। 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन, तो उसमें जो रिजर्व्ड है उनकी संख्या है 38.11। आगे देखिएगा शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र अपने राजस्थान के कौन से जिले में, शेरगढ़ वाला है 12 में, तो 27वें का उत्तर हो गया ए। आगे देखिएगा आदिवासियों के हरे सोने के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा बांस। आदिवासी हरा सोना किसे कहते हैं, बांस को कहते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। मित्रों ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो
तो 29वें में हो गया ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ए, नाइट्रेट। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 31, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत है। देखिएगा, क्षेत्रफल का राजस्थान में परसेंट है 61% और वहाँ पर जनसंख्या रहती है मात्र 40% है। तो 31वें का उत्तर हो गया बी। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 32, जो राजस्थान का अपना राज्य पशु है ऊंट, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिएगा, ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमोडेरियस। तो इसका उत्तर हो गया 32वें का ए। प्रश्न नंबर 33, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? मित्रों, इसका सही उत्तर होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 34, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर में। 3 बांध है उनसे संबंधित ये योजना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जो जल स्रोत का कार्य करता है, वो जो नहर है उसका नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। तो 35वें का उत्तर हो गया सी। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग है जो अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? वो है NH 89। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? फेल्सपार में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, जो सर्वाधिक अजमेर के आसपास निकलता है। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, इसमें नदियों के बारे में बताना है। और आप सब जानते हो कि बाणगंगा जो नदी है वो अपने जयपुर से निकलती है और आसपास में वहीं पर विलीन हो जाती है। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? डी। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। आगे देखिएगा, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? ये मित्रों हमारे चैनल पर यूट्यूब जो था डाला हुआ था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और उसको बहुत आसानी से समझाया भी गया था कि 2 जिले और 2 शब्द आ रहे हैं। तो इसका उत्तर हो गया ए, डब्ल्यू। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 40, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता? विषमता का मतलब है कि कभी तो वर्षा बिल्कुल ही कम होगी और कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा क्षेत्र है जैसलमेर। आप देखते हो कभी बाढ़ आती है तो कभी बिल्कुल सूखा ही पड़ जाता है। प्रश्न नंबर 41, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? मित्रों, इसका वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है हमारा। एंटी सोल्स जो पूरे रेगिस्तानी एरिया में, और उसके पास की है जो एरिडी सोल्स है, जो राजस्थान का लगभग 60-70% क्षेत्र घेरती है। तो इसका उत्तर हो गया ए। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 42, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिले कितने किए गए थे? मित्रों, पहले 19 थे और उसमें बाद वापस जोड़े गए थे 5। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? 24 हो गया। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है? चंबल नदी को कामधेनु नदी भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन है? गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन है गंगानगर। प्रश्न नंबर 45, रेड क्लिफ रेखा का विस्तार कहाँ से है? देखो, रेड क्लिफ जो रेखा है वो गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर में बाकासर तक फैली हुई है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बताना था। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। इसका उत्तर हो गया ए। आगे देखिएगा, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? देखो, एक अपने राजस्थान का शेर था महाराणा प्रताप, वो 1597 में मरा था और शेर की ऊंचाई भी कितनी है? 1597 मीटर। आगे देखिएगा, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? मित्रों, इस प्रश्न के ऊपर संशय होगा क्योंकि लगभग सब में ही अरावली का विस्तार है। अगर इन चारों में से देखें तो उसका सही उत्तर होगा डी, अलवर में इन चारों से कम है। फुलवारी की नाल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर जो 50 था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा मित्रों, गग्गर जो है उसको मृत नदी कहते हैं और भोराट का पठार है। शेर अरावली की एक चोटी है, लेकिन नागफनी अरावली का एक दर्रा नहीं है। तो उसमें असुमेलित कौन सा हो गया? ये हो गया सी। ये मित्रों